तो प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम डिस्कस कर चुके थे। तो आप लोग को आज हम क्या करेंगे, लंग्स का पार्ट 3, लंग्स मतलब कि लंग्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट 3। ठीक है, तो बेटा देखिए आगे देखते हैं। जब हम लंग्स की बात करते हैं तो फिर जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से लंग देखने को मिलता है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं बेटा, देखिए ये आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और डिटेल में देखेंगे और थोड़ा सा व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का लंग्स देखने को मिलता है। आप लोग के भी अंदर ऐसा है, कभी देखने की कोशिश करना एक दूसरे का, है कि नहीं। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा देखते हैं लंग्स के बारे में। देयर आर 2 लंग्स, 1 लाइंग ऑन ईच साइड। तो आपके शरीर में कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, और एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। ठीक है, अगर बात करें शेप की तो आप देखो बेटा, जब शेप की बात करोगे तो कैसा है, कौन शेप होता है आपका लंग्स। और जब वेट की बात करें तो 600 से 700 ग्राम होता है। क्लियर है, कितना होता है? 600 से 700 ग्राम एक एवरेज इसका वेट है। ठीक बेटा, जब लेंथ की बात करें तो 20 to 24 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। फिर कलर की बात करें तो अभी आप लोगों ने देखा लंग्स पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, लोब की बात करें तो बेटा देखो, लोब क्या होता है आपका, राइट साइड में क्या होता है आपके, कितने होते हैं? 3 लोब होते हैं। बेटा देखो, जब आप कभी कंफ्यूज हो जाओ लोब्स के बारे में तो आपने हार्ट जब हम डिस्कस किए थे तो आपने क्या किया था कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, और ट्राई से क्या होता है, 3 होता है। तो ट्राई मतलब कि राइट साइड में, तो ऐसे याद करना कि लोब जो होता है आपके राइट साइड में कितने होते हैं? 3 होते हैं। इससे आप कंफ्यूज नहीं हुए। और फिर बाकी जो बचता है लेफ्ट लंग में क्या होता है, कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। क्लियर है। लोब्स आर सेपरेट बाय द फिशर। फिशर का मतलब है, मतलब जो लाइनिंग होती है, जो डिवाइड करता है ऐसे करके, और फिर तो वो क्या होता है, फिशर होता है। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के माध्यम से। देयर द एरिया बिटवीन द लंग्स इज द मेडियास्टिनम। जो लंग्स के बीच में, दोनों के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडियास्टिनम बोलते हैं। अभी डायग्राम से हम देखेंगे। बेटा देखिए, अब बात करें कि लंग्स की जब बात करते हैं सरफेस में तो आपका क्या आता है, एपेक्स और बेस। तो जब हम लंग्स को एपेक्स बेस समझने से पहले हम थोड़ा सा कार्डियो में जाएंगे। तो आपने देखा था हार्ट के केस में सारी चीजें क्या होंगे, उल्टा हो जाता है। जैसे कि पल्मोनरी क्या हुआ, आपने आर्टरी समझा तो पता चल रहा है कि उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी वेन जब आपने समझा तो पता चल रहा है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड है कि नहीं। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, हार्ट के केस में भी क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक, उल्टा क्या हो जाता है बेटा, देखिए लंग्स में क्या होता है आपका, एपेक्स ऊपर वाला ही होता है और बेस क्या होता है, नीचे वाला होता है। लेकिन हार्ट के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, आपका बेस ऊपर होता है और एपेक्स क्या होता है, नीचे होता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम के माध्यम से आप लोग को दिखाएंगे। कोस्टल सरफेस, मेडियल सरफेस, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें होती हैं। एपेक्स की बात करें बेटा तो राउंडेड एंड राइजेस इनटू द रूट ऑफ द नेक। क्या होता है, कैसा, राउंडेड कलर का होता है, राउंड मतलब राउंडेड होता है शेप उसका, और क्या होता है, राइज करता है आपका जो नेक होता है उसके रूट से क्या होता है, इन देखने को मिलता है, राइज होता है। ठीक है, बेस की बात करें बेटा, दिस इज कनकेव एम एंड क्या है, सेमी लूनर इन शेप। बेटा देखो बेटा, कनकेव की जब बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव। तो कनकेव लेंस जो होता है आप लोग का इस तरीके से होता है ना, ऐसे, ठीक ऐसे होता है, और कन्वेक्स लेंस जो होता है ऐसे ना। ठीक है, तो कनकेव लेंस जैसा देखने को मिलता है और सेमी लूनर की तरह देखने को मिलता है शेप में। लाइस ऑन द क्या होता है, थोरैसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। जो आपका डायफ्राम होता है उसी के ऊपर क्या होता है आप लोग का, ये क्या देखने को मिलता है आप लोग का, बेस देखने को मिलता है। क्लियर। अब बात करेंगे कोस्टल सरफेस। बेटा देखिए, दिस सरफेस इज कन्वेक्स। अब देखिए जो कोस्टल सरफेस होता है उसका सरफेस कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब आपने ऐसे किया और ऐसे बना दिया ना, कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स लाई अगेंस्ट द कोस्टल कार्टिलेज। जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वहीं पे पाया जाता है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मीडियल सरफेस क्या होता है, दिस सरफेस इज कनकेव एंड हैज ए रफली, मीडियल की बात कर रहा है क्या, एकदम बीच में ना,
मीडियल लाइन। कनकेव होता है वो वाला सरफेस, जब आप लंग्स देखो बेटा ये वाला जो एरिया ये कैसा होता है, कनकेव होता है, ठीक, कनकेव मीडियल एंड हैज रफली ट्रायंगुलर, और रफली देखा जाए बेटा तो कैसा होता है आप लोग का, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, शेप एरिया, उसी को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइंग द लंग्स एंड टू पल्मोनरी वेन ड्रेनेज ड्रेनिंग आउट। मतलब क्या हो रहा है, आप लोग का क्या करता है, उसमें क्या करता है आपका पल्मोनरी क्या करता है, क्या सप्लाई करता है, आर्टरी सप्लाई करता है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी मतलब कैसा खून है, उसमें डीऑक्सीनेटेड है। और बात करें सप्लाई करता है लंग्स को, और दो होते हैं टू पल्मोनरी वेन ड्रेन। अब पल्मोनरी वेन का मतलब लंग्स से कहां जा रहा है, हार्ट की तरफ, ड्रेन का मतलब कहीं ना कहीं निकल रहा है वहां से सारी चीजें। तो ये दो चीज होती है। आगे देखते हैं। तो अभी हम खूब बात कर रहे थे कि बेटा एपेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है। तो अब डायग्राम में जब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो देखिए बेटा हमने बताया कि लंग्स में एकदम सारी चीजें सीधा होता है। अगर किसी आदमी को उल्टा टांग दोगे तो सांस ही नहीं ले पाएगा, है कि नहीं। तो इसमें इस केस में क्या होता है, सारा सीधा होता है। तो एपेक्स जो होता है बेटा हमारा क्या होता है, सुपेरियर लोब होता है राइट का, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। और जब आप बेस की बात करते हो तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है हम क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये सारी चीजें तो पता है आप लोग को, ये ट्रेकिया हो गया, सुपेरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग्स। तो लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंग्स। और जो ऊपर वाला पार्ट है क्या है, सुपर, तो सुपेरियर लोब बोलेंगे, जैसे कि कार्डियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने आपको जब ट्रेकिया पढ़ा रहे थे तो जहां से ये डिवाइड हो रही थी, निकल रही थी प्राइमरी ब्रोंकस, और फिर उसके बाद दोबारा दो ब्रांचेस निकलेगी, देखिए दो गई, तो ये वाला क्या हो जाए आपका सेकेंडरी ब्रोंकस, और फिर उसके बाद क्या हो गया, टर्सरी हो गया, तीन ब्रांचेस निकल गई टर्सरी, ये हमको पता है। अब जो नीचे वाला लोब है बेटा उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब बोलते हैं। और क्या है, और बेटा हमने अभी आप लोग को बताया कि राइट साइड में जो होता है, हार्ट में हम ट्राइकस्पिड वाल्व पढ़ते हैं जो राइट साइड, तो कितने लोब होते हैं, तीन लोब होते हैं। तो पहला क्या हो गया, ये आप लोग का सुपेरियर लोब हो गया ऊपर वाला, और ये वाला जो लोब हो गया, कौन सा लोब हो गया आपका, मिडिल लोब हो गया। और ये जो ऐसे दिख रहा है आप लोग को इतना, ये कौन सा हो गया, इंफीरियर लोब हो गया। क्लियर है। और बात करें तो देखिए एपेक्स, बेस, फिर लेफ्ट लंग है द कार्डियक नोच। ये देखिए बेटा, ये आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक नोचेस पाया जाता है, नोच पाया जाता है, ठीक है। आजकल मोबाइल भी आ रहे हैं ना नोच वाले, सुना है ना। तो इस तरीके से जो होता है ये आप लोग का कार्डियक नोच होता है, यहीं पे आप लोग का क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लगभग राइट लंग्स, अच्छा देख लीजिए, राइट लंग्स जो होता है काफी क्या होता है, थिकर होता है, और कैसा होता है, ब्रॉडर होता है, और क्या होता है, शॉर्टर देन द लेफ्ट। लेफ्ट वाले लंग से क्या होता है आप लोग का, शॉर्ट होता है। अब देखिए अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आप लोग का, ये लोग, तो देखिए बेटा राइट और लेफ्ट लंग्स हो गया। तो बेटा देखिए लोब ऑफ द लंग्स की बात करें तो सुपीरियर लोब अभी हमने दिखाया आप लोग को, तो सुपीरियर लोब जो हो गया आपका ये वाला पोर्शन हो गया, क्लियर। और फिर उसके बाद मिड एक्सिलरी लाइन, तो बेटा मिड एक्सिलरी लाइन इसको बोलते हैं। और फिर बेटा देखिए हॉरिजेंटल फिशर, तो आप लोग को क्या करना है, लंग्स का जो होता है पूरा जो डिवाइड होता है, ठीक है, अलग अलग लोब, उसको याद रखना है। तो कैसे आप लोग ध्यान रखोगे, सुपेरियर लोब क्या बोलते हैं, इतना जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे, सुपेरियर लोब। और यहां से जो डिवाइड करता है, हमने आपको अभी बताया था फीसर बोलते हैं, कोई भी अगर एक डिवाइड लंग्स करता है उसको फीसर बोलते हैं, ठीक है। तो फीसर बोलते हैं, और ये कौन सा फीसर है, हॉरिजॉन्टल फीसर है, ठीक है। मिडिल लोब की बात करें बेटा, ये वाला देखिए आपका क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, मिडिल लोब हो गया। और फिर ऑब्लिक फीसर, तो बेटा ऑब्लिक, तो आप लोग को जब हम बात करते हैं लाइनिंग की बात करते हैं, तो ये आप लोग का कौन सी लाइनिंग हो, वर्टिकल होती है, और ये वाली कौन सी लाइनिंग होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और फिर जब हम क्रॉस में कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिक बोलते हैं।
तो बेटा देखिए ये क्रॉस हो गया है ना, तो हम इसको कौन सी लाइनिंग बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। और इस लाइन को बता रहे हैं कि भाई फिशर हम कहेंगे जो डिवाइड कर रहा है अलग अलग लोब्स को। और फिर आपको पता है लास्ट में जो नीचे होता है इंफीरियर लोब, इसको हमने बता दिया। लेफ्ट लंग में देख लीजिए, आप लोग को पता है कि सिर्फ दो लोब होता है, सुपेरियर होता है और इंफीरियर लोब होता है। तो सुपेरियर लोब देखिए, ये पूरा आप लोग का जो पोर्शन है क्या हो गया, सुपेरियर लोब हो गया। और ये जो डिवाइड कर रहा है ऑब्लिक, तो ऑब्लिक फिशर। और जो नीचे वाला लोब हो गया क्या बोलेंगे हम, इंफीरियर लोब बोलेंगे। बाकी आप अभी हमने आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक नोच होता है, क्लियर है, जहां पे हार्ट सिचुएशन होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम लंग्स की बात करते हैं बेटा, तो बड़ा ही मजेदार बात है, ठीक है, कि जो लोग अभी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो उनका लंग्स तो बड़े मजे में है। कितना सांस चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए बताओ, हम देंगे, है कि नहीं, अभी तो हम जिंदा हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर ये देखिए सिगरेट स्मोकर लंग्स रोल अप। अब देखो, और जो लोग इस सिगरेट पी रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, आप लोग का खून तो चूस ही रहा है, पैसा तो चूस ही रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहा है कि नहीं। तो ऐसे लोगों का लंग्स का ये कंडीशन है। और हमने तो सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 डिब्बी पी जाते हैं, 3 डिब्बी पी जाते हैं, और हमें पता ही नहीं है वो कैसे पी जाते हैं। एक दिन में 2 डिब्बी 3 डिब्बी पियेंगे तो साल भर में उनका लंग्स क्या ही होगा, क्या ही वो जिंदा रहेंगे। अब भगवान जाने क्या है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिगरेट से थोड़ा दूरी बनाइए और अपने जीवन को खुशहाल रखिए, है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बेटा क्या है, प्लूरा। प्लूरा बेटा थोड़ा सा एक स्लाइड आगे जाओ, और आगे, ठीक है बेटा। देखिए हम उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये आप लोग का लंग्स का क्या होता है पूरा, ये देखिए लेयर है, पेराइटल प्लूरा, अभी प्लूरा बोल रहे थे ना, पेराइटल प्लूरा, देखिए विसरल प्लूरा, ठीक है, पेराइटल प्लूरा, और प्लूरल कैविटी हो गई। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। बेटा देखो, प्लूरा कंसिस्ट ऑफ क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। प्लूरा में क्या होता है, क्लोज सैक ऑफ क्या होता है, उसके अंदर क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन होता है, सीरस मेम्ब्रेन। वन फॉर ईच लंग्स विच कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। क्या होता है, आप लोग के हर लंग्स में क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड होता है, क्लियर है। द लंग्स इज इन्वेजिनेटेड आर पुश्ड इनटू दिस सैक। तो क्या करता है, वही लंग्स जो होता है पुश करता है कहां पे, उस सैक में, ठीक है। इन्वेजिनेटेड मतलब पुश करता है कहां पे, उस सैक में। कौन से सैक में बेटा, आपका सैक ऑफ जो सीरस मेम्ब्रेन होता है, क्लियर है। इट फॉर्म 2 लेयर्स। तो अभी हम जब डायग्राम में दिखाने की कोशिश किए थे, हमने बताया था 2 लेयर से बना होता है आप लोग का लंग्स, विसरल प्लूरा और क्या होता है, पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। तो बेटा थोड़ा सा विसरल प्लूरा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज एडहेरेंट टू द लंग्स कवरिंग ईच लोब, ठीक है। ये क्या होता है, एडहेरेंट होता है किसके, लंग्स के, और जो कि क्या करता है, कवर करता है ईच लोब्स को, ठीक है। और कहां से पासिंग करता है, पासिंग इनटू द फिशर। जो फिशर हमने लाइनिंग बताया जो लोब को डिवाइड करता है, वहां से क्या करता है, पास होता है, और दैट सेपरेट देम, और जिसको कि क्या करता है, सेपरेट करता है। ये काम किसका होता है, आप लोग का विसरल प्लूरा का, क्लियर है। पेराइटल प्लूरा की बात करें बेटा, दिस इज एडहेरेंट टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट। क्या होता है, ये आपके चेस्ट के अंदर वाला जो लेयर होता है वहां पे होता है, चेस्ट वाल। और थोरैसिक सरफेस जो डायफ्राम हो गया, थोरैसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम जो है वहां पे देखने को ये वाली लेयर मिलती है। कौन सी लेयर, पेराइटल प्लूरा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, देखो अब प्लूरल कैविटी की बात करें तो 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा आर सेपरेटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड which allow them to glide over each other। ये बता रहे हैं कि प्लूरल कैविटी की जब हम बात करते हैं
तो इसमें क्या होता है, दो लेयर देखने को मिलता है प्लूरा का, जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है किसके द्वारा, थीन फिल्म ऑफ क्या होता है, सीरस फ्लूइड, एक पतला सा सीरस फ्लूइड होता है, वही क्या करता है आप लोग का, सेपरेट करता है किसको, प्लूरा के लेयर को, और फिर क्या करता है, वही अलाउ करता है क्या, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, उसको फिसलना ना, ग्लाइड करना, और ओवर ईच अदर, और एक दूसरे पे क्या करता है, वो ग्लाइड करता है। तो ये आप लोग का प्लूरल कैविटी में देखने को मिलता है। प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और यही क्या करेगा बेटा, देखो जब आप सांस लोगे, ठीक है, तो लंग्स क्या करेगा, एक्सपेंड होगा ना, और फिर कम होगा, है कि नहीं, तो कहीं फिसल के बाहर न चला जाए, है कि नहीं, एक उसको फिक्स भी तो रखना है, और ये भी नहीं कि एकदम पकड़ के मजबूती से रखना है, कि इतना भी नहीं मतलब कि हो जाए कि डिसलोकेट हो गया, है कि नहीं। अब जैसे आपके फिंगर हैं, तो हम मूव तो करा रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कि बाहर निकल के आया, दोस्त से मिल गया, हाय कैसे हो, है कि नहीं, फिर आ गया, अब इतना भी नहीं मूव करना है कि नहीं। तो इसीलिए कि लंग्स को भी मूव तो कराना है, ये नहीं कि लंग्स निकल के दोस्त से मिलके चला आया, कि सांस वांस ले रहे हो, तुम्हारा लंग्स नहीं काम कर रहा है, तो लो मेरा लंग्स ले लो अभी थोड़ी देर के लिए, ये भी नहीं करना है। तो यही क्या करता है, प्लूरल कैविटी में ही क्या करता है, वो फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब आप क्या करते हो, ब्रीथिंग लेते हो उस टाइम में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। सीरस फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल, आपका सीरस फ्लूइड जो होता है कौन से सेल से सीक्रेट होता है, एपिथेलियल सेल से, और ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन हमने बताया वहां पे कौन सी सेल होती है, एपिथेलियल सेल होती है, जहां से क्या करती है, सीरस फ्लूइड का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। क्लियर है। हाँ, तो अब हम लेयर की बात करेंगे। थ्योरेटिकल हमने जान लिया, अब थोड़ा थोड़ा इमेज के माध्यम से समझेंगे कि सर आप ये लेयर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हमें। तो देखिए अब बात करेंगे, अब थोड़ा सा हम डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये ट्रेकिया है, और फिर आपका ये कौन सा लंग्स है, लेफ्ट लंग है, और ये राइट लंग्स है, ठीक। और फिर बात करें बेटा, और ये जो डिवाइड होता है आप लोग को क्या होता है, राइट साइड डिवाइड होता है, राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ठीक है। अब बात करें बेटा, देखिए अब लेयर की बात करें बेटा, देखो पेराइटल का मतलब होता है किसी के क्या, चारों तरफ, पेराइटल। तो देखो बेटा, अच्छा देखिए इन्होंने क्या किया कि इस लेयर को, आप इस लेयर को जो ब्लू व्हाइट और रेड कलर का है, इसको इन्होंने क्या किया, जूम कर दिया, और ये वाला भी लेयर जूम कर दिया। तो बेटा ये वाला जो लेयर है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, चेस्ट वॉल बोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो लेयर आप लोग को दिख रहा है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद बात करें बेटा पेराइटल प्लूरा, तो ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये वाला रेड वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम, पेराइटल प्लूरा बोलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हाइट वाला क्या हो गया, एक कैविटी है, क्या है, प्लूरल कैविटी, कैविटी का मतलब कोई खाली स्पेस है। और फिर हाँ, तो जैसे कि यहां भी इन्होंने दिखा दिया है, जब हम जूम किए तो ये बताएं क्या, प्लूरल कैविटी है, कौन सा पार्ट, ये व्हाइट वाला जो एरिया है, ये देखिए प्लूरल कैविटी है, ठीक। अब बात करेंगे बेटा, ये ब्लू वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा। तो बेटा देखो यहाँ पे जब आप देखने की कोशिश करेंगे विसरल प्लूरा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से, विसरल क्या होता है, किसी का मतलब कि अंदर से एक लेयर, किसी दीवार है उसके अंदर से कोई, जैसे कि ये पुट्टी हुआ है, पुट्टी उट्टी जैसे होता है, तो अंदर से आप क्या करते हो, एक लेयर लगा देते हो कि भाई एकदम नीट एंड क्लीन रहे ना, कोई भी अंदर मतलब कि एकदम क्लियरिटी हो। तो एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं विसरल। और पेराइटल जो प्लूरा होता है बेटा, तो मतलब कि एकदम आउटर जो मतलब कि किस, पेराइटल मतलब चारों तरफ, किसी के चारों तरफ बाहर से, और विसरल क्या होता है, किसी के दीवार के अंदर से एक लेयर लगा दे। समझ में आ गया दोनों। लंग्स से जब हम लेयर की बात करते हैं तो ये दोनों होता है। और लेफ्ट प्लूरल कैविटी, अब लेफ्ट साइड में ये बता रहे हैं तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में होगा ये प्लूरल राइट साइड। और ये हमने आप लोग को बताया था कौन सा स्पेस होता है, मीडियास्टिनम होता है, जो कि हार्ट यहाँ पे सिचुएट। तो आई थिंक कि आप लोग को डायग्राम से भी, और जो हमने अभी आप लोग को बताया लेयर के बारे में, तो आप लोग समझ गए। कहीं भी कंफ्यूज मत होना लेयर के बारे में कि सर ये पेराइटल जो होता है
बाहर होता है कि विसरल अंदर होता है? बेटा देखो, आप बाहर से अंदर आते जाओ, पी पहले आता है आप लोग का, तो पहले आ गया, पी से पहले, है कि नहीं, पेराइटल पी से पहले, और भी क्या होता है, पी के बहुत बाद में आता है, तो मतलब कि बाद में। इन दोनों में कंफ्यूज बन रहा है, पी से पहले, पी से पेराइटल मतलब बाहर वाला लेयर हो गया, और भी से विसरल, तो मतलब कि पी क्यू आर एस टी यू भी मतलब कि लास्ट में आ रहा है कि नहीं, तो मतलब कि उसके कहीं ना कहीं अंदर होगा। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में क्या होगा, आप लोग का एक कैविटी होती है, कौन सी होती है, प्लूरल कैविटी। ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट प्लूरल कैविटी, राइट साइड में है तो हम क्या बोल देंगे, राइट प्लूरल कैविटी। तो आई थिंक कि आप लोग को लेयर जो है क्लियरली एकदम समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है, अब राइट लंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो बेटा ये राइट लंग्स हैज द मोर लोब एंड सेगमेंट देन द लेफ्ट। तो आप लोग को हमने बताया कि आपके राइट साइड में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट साइड में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। तो ये जो बता रहे हैं राइट लंग्स हैज मोर लोब एंड सेगमेंट देन द लेफ्ट, सही बात है कि नहीं? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब। तो हमने आप लोग को बता दिया, लोब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। अपर या तो सुपेरियर लोब, है कि नहीं, सुपेरियर लोब को हम ये भी बोल सकते हैं अपर लोब है ये, है कि नहीं। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग का मिडिल। बेटा देखिए, हम राइट लंग्स की बात कर रहे हैं जिसमें 3 लोब होते हैं। तो ऊपर वाला बताइए कि सुपेरियर मतलब कि अपर, और फिर बीच में मिडिल वाला, और फिर लोअर का दूसरा नाम हमने क्या बताया था आप लोग को, इंफीरियर लोब। क्लियर है? ये 3 आप लोग के लोब होते हैं। दे सेपरेट बाय 2 फीचर। तो हमने बताया था जो लंग्स को सेपरेट करता है, अलग अलग जो लोब बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, फीचर बोलते हैं। क्लियर है? वन ऑब्लिकेट फीचर विच सेपरेट मिडिल एंड लोअर। तो हमने जब आप लोग को डायग्राम दिखाया था तो उसमें क्या था, ऑब्लिकेट फीचर देखने को मिल रहा था। तो वही क्या करता है आप लोग का जो ऑब्लिकेट वाला होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है मिडिल और लोअर को। क्यों? क्योंकि मिडिल और लोअर को सेपरेट करने वाला कौन होता है, ये फीचर होता है वन हॉरिजेंटल फीचर विच सेपरेट द मिडिल एंड द अपर। बेटा एक हॉरिजेंटल भी होता है मिडिल को और अपर को, ठीक है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे लेफ्ट लंग्स। तो हमने डायग्राम दिखा के आप लोग को क्लियर किया है, तो थोड़ा थोड़ा जो लिखा हुआ है इसको भी समझते रहिए। लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब। तो आप लोग को पता है बाइकस्पिड मतलब बाई मतलब 2। जब हार्ट में हम पढ़े थे तो बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड किस साइड पाया जा रहा था, लेफ्ट साइड पाया जा रहा था। तो बाई माने 2, तो ये लंग्स में भी कितने लोब पाया जा रहा है, 2 लोब पाया जा रहा है। तो लेफ्ट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। तो अपर लोब लोअर लोब, है कि नहीं, अपर लोब और लोअर लोब। दे सेपरेटेड बाय द ऑब्लिकेट फीचर। हमने बताया था ना, ऑब्लिकेट फीचर के माध्यम से क्या करता है, ये सेपरेट होता है। लेफ्ट लंग्स डज नॉट हैव द मिडिल लोब। लेफ्ट लंग्स के पास कौन सा लोब नहीं होता, मिडिल लोब्स नहीं होता है। ठीक है, तो फिर किसमें होता है, राइट लंग्स में होता है। ठीक है, mediastinal surface of the left lungs has a large cardiac impression या cardiac notch where the heart sits या situated। तो हमने बताया था कार्डियक क्या होता है, नोच होता है। कहाँ पे होता है आपका, मेडियास्टिनम सरफेस होता है, वहां पे क्या होता है, कार्डियक नोच होता है। वहीं पे आप लोग का क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हो कि मेरा लंग्स होता है, यहीं पे हार्ट होता है। और हार्ट किधर होता है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ही होता है ना, कि यही बता रहे हैं ना, आपका लेफ्ट साइड में ही सिचुएशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि सर क्या ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है। तो देखिए, ब्रोंकियल आर्टरीज, यहाँ पे क्या होती है, ब्रोंकियल आर्टरी की सप्लाई होती है। और फिर पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। बेटा देखिए, पल्मोनरी कैपिलरीज होती है जहां पे क्या होता है, आप लोग का ऑक्सीजन का एक्सचेंज देखने को मिलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो ये हमने आप लोग को बताया था कि कैसे क्या होता है पल्मोनरी कैपिलरीज में, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज देखने को मिलता है। हाँ, आपके किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। क्लियर है? अब देखिए, वेनस ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बाहर की तरह निकल रही है ना, है कि नहीं। तो देखिए बेटा, क्या होती है, ब्रोंकियल वेन, इसमें क्या होगी, ब्रोंकियल वेन होगी। और नर्व सप्लाई की बताएं कौन सा नर्व होती है,
वेगस नर्व होती है। कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? 10th क्रेनियल नर्व होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बेटा बात करें किसका फंक्शन? आपके लंग्स का। तो भाई साहब लंग्स आपका क्या फंक्शन है? कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर। क्या करते हैं? एयर के एंट्री क्या करेंगे? ये कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? हमने आपको बोला कि 5 मिनट तक आप अपना सांस लीजिए, रोक लीजिए। सर कैसे पॉसिबल है? कोई बात नहीं, 20 सेकंड तक रोक लीजिए। सर बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं? तो आप अपने हिसाब से क्या करो, कंट्रोल कर ले रहे हो ना थोड़ी देर, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, तो हमने बताया था पूरा आपका जो पैसेज होता है पूरा वहां पे कैसा होता है? वार्मिंग होता है और ह्यूमिडिफिकेशन भी देखने मिला, मतलब नमी। ठीक है। सपोर्ट एंड पेटेंसी, जाहिर सी बात है लंग्स आपका है, काफी आपका जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होना है उसको सपोर्ट करता है और काफी एक मजबूती प्रोवाइड करती है पोटेंसी। ठीक है। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर सेम फंक्शन हम देख रहे हैं कि सारा देखने को मिल रहा है, तो बेटा सेम ही है। सारा मेन है कि भैया सांस लो और बाहर छोड़ो अंदर करो, है कि नहीं? यही है। तो सारा ये क्या करेंगे? अब कफ रिफ्लेक्स, अब क्योंकि ये लंग्स के अंदर ही सारे प्रोसेस हो रहे तो ये सारा करेंगे। कहीं ना कहीं जो भी गंदगी या पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल अगर गलती से आ गया आपके लंग्स में, तो एक रिफ्लेक्स होता है कफ वाला, कफ रिफ्लेक्स होगा और वो क्या करेगा? तुरंत आपको एक्टिवेट हो जाएगा और थोड़ा सा अगर आप हल्का कफ किए और तुरंत वो भी एक्टिवेट होके आपको जो भी लार्ज पार्टिकल या थोड़े थोड़े स्मॉल पार्टिकल बाहर की तरफ निकलने को, जैसे आप खांसते तो क्या होता है? गंदगी तो आती है, तो वही तो कफ रिफ्लेक्स, खांसे हल्का सा एकदम, हाँ एक्टिवेट, चलो बुलावा आ गया, है कि नहीं? बाहर निकलना है। ठीक है। अब देखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोग का काफी प्यार मिल रहा है हमारे मतलब कि इस चैनल को, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।